आज हम लोग नीच शतक के मूर्ख पद्धत का श्री गणेश करेंगे और मंगलाचरण का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज हम लोग मूर्ख पद्धत के श्लोक संख्या 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं। पहला श्लोक जो है श्लोक या अनुष्टुप छंद में है, यानी कि अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। पहले लक्षण देखते हैं श्लोक छंद का। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पाद्योर्ह्रस्वं सप्तमम दीर्घमन्नयो बोध्वारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः समदूषिताः अबोधोपहता च अन्ये जीर्णम् अंगे शुभासितम्। इसमें कवि कह रहा है कि बोध्वारो मत्सरग्रस्ता। बोध्वारो का मतलब होता है विद्वान पंडित लोग, जो समझने वाले लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। बोध्वारो मत्सरग्रस्ता, वे किससे जकड़े हुए हैं, किससे ग्रस्त हैं? मत्सर यानी कि ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से जकड़े हुए हैं। प्रभवा समदूषिता, प्रभुआ माने होता है समर्थ। समर्थ कौन होता है? राजा ही होता है समर्थ। तो यानी कि जो राजागण हैं, समय दूषिता यानी कि गर्व से, अभिमान से, दूषिता दूषित हैं या चूर हैं। वे जो राजागण हैं वे अपने अभिमान में अर्थात अपने गर्व से या गर्व में चूर हैं। तीसरे लोग कौन हैं? कवि कह रहे हैं कि तीसरे लोग कौन हैं? अबोधो यानी कि अबोध लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ना समझदार लोग हैं, जो नहीं समझ सकते हैं। अबोधोपहता च और अन्य दूसरे लोग कैसे हैं? अबोधोपहता हैं अर्थात अज्ञान के मारे हुए हैं। जीर्णम अंगे शुभासितम यानी कि जो हमारी सुंदर उक्ति है, सुभाषित है। जीर्णम अंगे, जीर्ण का मतलब होता है बूढ़ा होना। बूढ़ा कौन होता है? जो बूढ़ा होता है वो नष्ट हो जाता है। यानी जीर्णम अंगे, वह हमारे शरीर में जीर्ण हो जाएगी अर्थात नष्ट हो जाएगी। कवि को बहुत चिंता है, कह लीजिए कवि को बहुत चिंता है। कवि कह रहा है कि जो सुभाषित है, सुंदर उक्ति है मेरे अंदर, यानी कि जो मेरे अंदर की सुभाषित है, वर्तमान में कोई सुनने वाला नहीं है। यानी कि वर्तमान में तीनों लोगों के लिए यह व्यर्थ है, निरर्थक है। क्या? कवि की सुभाषित जो है वर्तमान में तीनों लोगों के लिए व्यर्थ होती है। यही सोच करके कवि सोचता है कि चलो इसको हम लिख देते हैं, हो सकता है भविष्य में इसकी कोई उपयोगिता हो। ठीक ये कि भर्तृहरि जी लिख दिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई हम लोग भी तो अज्ञानी हैं, अज्ञान के मारे हुए हैं, लिख तो सकते नहीं हैं, कम से कम पढ़ लेंगे। अगर कोई लिख के गया है तो पढ़ लेंगे। उनके जो सुभाषित है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अबोधोपहता चान्ने जीर्णम अंगे सुभाषितम। शुरू से देख लीजिए एक बार अर्थ। बोध्वारो मत्सरग्रस्ता यानी कि जो विद्वान लोग हैं, बोध्वारो का मतलब विद्वान लोग, पंडित लोग, जो जानने समझने में योग्य हैं, शिक्षित लोग हैं। मत्सरग्रस्ता यानी कि वे कैसे हैं? ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से जकड़े हुए हैं। प्रभवा जो राजागण हैं, समर्थ लोग हैं। समय दूषिता वे गर्व से चूर हैं। और तीसरे लोग को कौन है? अबोधोपहता चन्ने जो अन्य लोग हैं। अबोधोपहता वो अज्ञान के, उपहता का मतलब होता है मारे हुए, अबोधो का मतलब अज्ञान, अबोधा उपहता यानी कि जो अबोध हैं, अज्ञान के मारे हुए हैं। जो कौन है? तीसरे लोग, अन्य। अन्य का अर्थ है यहाँ तीसरे से लिया गया है। जो तीसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, वे अज्ञान के मारे हुए हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि जो मेरी सुभाषित है वह मेरे शरीर में ही नष्ट हो जाएगी, जीर्ण हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपने इन सुभाषित को
मतलब एक श्लोक के रूप में कवि जो है प्रस्तुत किया है, लिखा है कि आगे हो सकता है भविष्य में इसका काम आए। चलिए हम लोग इसका पहले व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। बोधवारा, सबसे पहले इसका देख लेते हैं। बोधवारा यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? बुध धातु है, बुध धातु है और त्रिच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? त्रिच प्रत्यय है। चलिए हम लोग सादे पेज पे देखते हैं इसमें। पहले अबोधा है, अबोधा यानी कि बुध धातु है, बुध धातु त्रिच प्रत्यय, बुध धातु त्रिच प्रत्यय। उसके बाद है ग्रस्ता, ग्रस्ता में जो है अक्ता प्रत्यय है, ग्रस, ग्रस धन अक्ता, ग्रस्ता। समेन, समेन, इसमें धन अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। दूषिता, दूषिता देखते हैं, दुस धातु है, दूषिता में दुस धातु, ऋच प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय, फिर जो है अक्ता प्रत्यय। दूषिता में दूस ऋच अक्ता प्रत्यय। फिर उसके बाद चलिए बोधा देखते हैं। बोधा, बोधा में कौन सा प्रत्यय है? बुध धातु है, बुध धातु है, घे प्रत्यय है, घे प्रत्यय है। बोधा में बुध धातु घे प्रत्यय। उपहता, उपहता, उप उपसर्ग हन धातु और क्या है? अक्ता प्रत्यय। उप उपसर्ग हन धातु अक्ता प्रत्यय। सुभाषित, सुभाषित का देख लेते हैं। सु उपसर्ग है, भास धातु है, भास बोलने के अर्थ में आती है भास धातु, फिर अक्ता प्रत्यय है भाव अर्थ में। जीर्णम, ज्री धातु है, अक्ता प्रत्यय है। चलिए अब हम लोग समास देख लेते हैं। समास देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मस्तरग्रस्त, मस्तरग्रस्ता, मस्तरग्रस्ता में कौन सा समास है? इसका हो जाएगा विग्रह मस्तरेण ग्रस्ता। तो कौन सा समास होगा? तृतीय तत्पुरुष समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास होगा मस्तरेण ग्रस्ता। फिर समय दूषिता, समय दूषिता, इसमें कौन सा समास है? समेन दूषिता, इसमें भी तृतीय तत्पुरुष है। समेन दूषिता, इसमें भी तृतीय तत्पुरुष समास है। अबोध, अबोधा, अबोधा, अबोधा में कौन सा समास है? नए तत्पुरुष है, न बोधा इति अबोधा। कौन सा समास है? नए तत्पुरुष समास है, नए तत्पुरुष समास। न बोधा इत अबोधा। अबोधोपहता में क्या हो जाएगा? कौन सा समास? अबोधेन उपहता, तृतीय तत्पुरुष। अगर इसको पूरा ले लेंगे, एक मिनट, हाँ, अबोधोपहता, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तृतीय तत्पुरुष। केवल अबोधा लेंगे तो उसमें ना बोधा इत अबोधा नए तत्पुरुष हो जाएगा। और पूरा यहाँ से यहाँ तक लेते हैं अबोधोपहता, तो हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास अबोधनेन उपहता। और इसमें कितने कभी कितने प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा किया है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो बोधारह लोग हैं जो सुभाषित को जान सकते हैं। दूसरे कौन लोग हैं? प्रभुआ लोग हैं, समर्थ लोग हैं जो हाँ, दूसरे पहले तो बोधारा है, दूसरे प्रभुआ है। पहले लोग जो जानने में समर्थ है वो क्या है? मत्सरग्रस्ता यानी कि ईर्ष्या से झगड़े हुए हैं। और दूसरे लोग क्या हैं? वो घमंड में चूर हैं। और तीसरे लोग कौन हैं?
वो अज्ञान के मारे हुए हैं। तो इस प्रकार कवि जो है इसमें 3 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा किया है। तो पूछा जा सकता है कितने प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा हुई है, तो 3 प्रकार के, बोधहारा, प्रभुआ, अबोधा। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं, आर्या छंद में है। आर्या का सबसे पहले लक्षण देख लेते हैं हम लोग। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्था तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदशा आर्या। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्राः तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदशा आर्या। अज्ञः सुखम् आराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलो दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं नारंजति। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। अज्ञः सुखम आराध्या, कभी कह रहे हैं कि जो अज्ञ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, उनको सुखम आराध्या, सुख पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है। आराध्या का मतलब प्रसन्न किया जा सकता है। और जो दूसरे लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, विशेषम जानात इति विशेषज्ञ, यानी कि जो विशेषज्ञ लोग हैं, सुखतरम आराध्यते, उनको और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते अर्थात जो विशेषज्ञ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ज्ञान लो दुर्विदग्धम, लेकिन जो अल्प ज्ञान, यानी कि थोड़े से ज्ञान, थोड़ा सा उनको ज्ञान हो गया और क्या हो गए, अहंकार से एकदम ग्रवित हो गए, उनके अंदर अहंकार समा गया। थोड़ा से ज्ञान हुआ नहीं कि वो अहंकारी हुए कि नहीं। जो थोड़े से ज्ञान के कारण गर्वित हैं, उनको ब्रह्मा भी नरम नारंजित, यानी कि ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकता है। ज्ञान लो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नारंजति, यानी कि ब्रह्मा किसे नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, जो थोड़े ज्ञान से गर्वित हैं, अल्प ज्ञान के कारण गर्वित हैं, उनको ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। अज्ञः सुखम आराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, यानी कि सुखतरम कह आराध्या तो सुखतरम अज्ञ आराध्या, सुखतरम कह आराध्यते तो सुखतरम विशेषज्ञ आराध्यते। ज्ञान लो दुर्विदग्धम, यानी कि जो थोड़े ज्ञान से गर्वित हैं, ब्रह्मापि नरम नारंजति, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। और देखे भी हैं आप लोग, जो अज्ञानी लोग रहते हैं, यानी कि उनको आसानी से आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, प्रकांड विद्वान, उनको और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। ज्ञान लो दुर्विधम ज्ञान लो दुर्विदग्धम, लेकिन जो थोड़े से अल्प ज्ञान के कारण गर्वित हैं, आप लोग समाज में देखते भी हैं, जो थोड़ा से उनको ज्ञान हो गया, कहा नहीं जाता कि थोथा चना बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत कैसे है, तो वही हाल इनकी भी होती है। जो थोड़े से ज्ञान के कारण गर्वित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देखते हैं। पहले प्रत्यय देख लेते हैं। अज्ञा, अज्ञा, अज्ञा में कौन सा प्रत्यय है, ज्ञा धातु का प्रत्यय है, बहुत बार आ चुका है। ज्ञा धातु है, क्या प्रत्यय, ज्ञा धातु है और का प्रत्यय है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आराध्या, आ उपसर्ग पूर्वक, आ उपसर्ग पूर्वक राध धातु है, फिर ऋत प्रत्यय, कहीं कहीं आपको यत प्रत्यय भी लिखा मिलेगा। आराध ऋत, यानी कि आराध ऋत प्रत्यय। राध धातु जो है वह दिवाद गड़ी धातु है, दिवाद गड़ी धातु है।
दिवाद गड़ी धातु। राध धातु किस गढ़ की है पूछा जा सकता है, तो दिवाद गढ़ की है। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते, और सुखतरम इसमें कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है। विशेषज्ञ में कौन सा प्रत्यय है? विशेष धन ज्ञा धन का। यहाँ पर जो क प्रत्यय है अतो अनुपसर्गे सूत्र से हुआ है। ये सूत्र कहता है कि यदि पूर्व में उपसर्ग हो, अब जैसे विशेषज्ञ है तो ज्ञा धातु है, ज्ञा के आगे विशेषज्ञ उपसर्ग लगा है ना, पूर्व में उपसर्ग और अंत में आकारांत धातु हो तो का प्रत्यय हो जाता है। तो ज्ञा जो है क्या है? ज्ञा आकारांत धातु है, फिर का प्रत्यय, यहाँ का प्रत्यय हो जाएगा। फिर उसके बाद है आराध्यते, देख लेते हैं। ये आ उपसर्ग है, राध धातु है, आ उपसर्ग में राध धातु है, आत्मने पद का रूप है लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। आ उपसर्ग राध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आराध्यते। दुर्विदग्धम, दुर उपसर्ग है, फिर वि उपसर्ग है, दुर उपसर्ग वि उपसर्ग, फिर दह धातु है, दह धातु अक्ता प्रत्यय। दुर वि दह अक्ता, यानी कि दुर उपसर्ग प्लस वि उपसर्ग प्लस दह धातु फिर प्लस अक्ता प्रत्यय। रंजति, रंजति में रंज धातु है, रंज धातु है, ऋच प्रत्यय है। रंज धातु है, ऋच प्रत्यय है। ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। समास, चलिए समास देख लेते हैं। अज्ञः में कौन सा समास है? न ज्ञः इति अज्ञः, न तत्पुरुष है। इसमें कौन सा समास है? न तत्पुरुष। अज्ञः में न तत्पुरुष समास है। दुर्विदग्धम, दुर्विदग्धम में प्रादि तत्पुरुष समास है। ज्ञान लवह में ज्ञानस्य लवः, ज्ञान लवः, ज्ञानस्य लवः षष्ठी तत्पुरुष है। ज्ञान लवः, ज्ञानस्य लवः षष्ठी तत्पुरुष समास है। आर्या छंद है, अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कवि जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के इसमें कह रहा है, इसलिए जो है अतिशयोक्त अलंकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।